राजसमंद में जेके सर्कल पर शुरू हो गया आवागमन। राजसमंद से भीलवाड़ा हाईवे पर जेके सर्कल पर हाल ही में निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर यातायात व्यवस्था शुरू हो गई है। जी हाँ, कांकरोली से भीलवाड़ा हाईवे हैं और राजसमंद शहर का जेके सर्कल जहां पर आए दिन हादसे होते थे और इसी हादसों के नियंत्रण को लेकर क्षेत्रीय लोगों की लंबे समय से मांग चल रही थी और इसी के चलते इस 4 लेन पर ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। करीब 2 साल से यह कार्य चल रहा था। प्रथम चरण में एक संवेदक को जो ठेका दिया उसने कार्य शुरू किया और उसके बाद वह काम अधूरा छोड़कर चला गया। उसके बाद फिर NHAI द्वारा दूसरी बार टेंडर जारी किए और फिर दोबारा इसका कार्य शुरू हुआ और अब लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल ओवरब्रिज के ऊपर यातायात वाहनों का आवागमन पिछले 2 दिनों से शुरू हो चुका है। सभी वाहनों की आवाजाही 4 लेन के ऊपर हो रही है। फ़िलहाल नीचे जो क्षेत्रीय लोगों के स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए सर्विस लेन पे से आवाजाही जारी है, मगर सर्विस लेन का कार्य अभी होना बाकी है। ऊपर भी अभी ओवरब्रिज के ऊपर फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है, रंग रंगून का कार्य जारी है और बीच में डिवाइडर का कार्य भी शेष है। यह कार्य अभी फ़िलहाल जारी है, लेकिन फ़िलहाल ओवरब्रिज के ऊपर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। इससे ख़ास तौर से जो ब्रिज के नीचे जो आसपास के क्षेत्रीय लोग थे उन्हें भी राहत मिलेगी। लंबे समय से यह कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से आवागमन में क्षेत्रीय लोगों को और 4 लेन पर आवाजाही वाले वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जैसे ही ओवरब्रिज के ऊपर वाहनों का आवागमन शुरू हुआ, इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को काफ़ी राहत मिली है। अब देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रंग रंगून का कुछ कार्य बाकी हैं वो किया जा रहा है, लेकिन वाहनों को सरपट आवाजाही शुरू हो चुकी हैं। इससे खास बातें हैं कि ये राजसमंद से रेलमंगरा मार्ग जो इस जेके सर्कल से होकर गुजरता है, यहाँ पर एमड़ी और अन्य जो गांवों में आवागमन है वो सुगम होगी। यहाँ हादसे का जो खतरा था वह अब नहीं रहेगा। ये राजसमंद शहर के लिए एक बड़ी सौगात है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अगर देखें कि जेके सर्कल और आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका कारोबार ज़रूर इस ओवरब्रिज की वजह से प्रभावित हुआ है। फिलहाल इस ओवरब्रिज का पर आवागमन वाहनों का शुरू हो चुका है, जो एक सुखद समाचार हैं, सुखद सूचना है कि अब दोनों तरफ सर्विस लेन का कार्य फ़िलहाल जारी है, लेकिन ऊपर से वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए लंबे समय तक सांसद दिया कुमारी द्वारा प्रयास किए गए और इस प्रयासों के बाद में आखिर में यह अब लंबे इंतज़ार के बाद जेके सर्कल पर ओवरब्रिज का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। फिनिशिंग का कार्य फ़िलहाल जारी है, लेकिन आवागमन ओवरब्रिज के ऊपर शुरू हो चुका है। अब दूसरी खबर है रेलमंगरा क्षेत्र के बामनिया कला गांव की। बामनिया कला में स्वतंत्रता दिवस समारोह रंगारंग कार्यक्रमों के साथ में मनाया गया। वहां पर बामनिया कला के सरपंच किशन लाल सालवी के नेतृत्व में 3 विद्यालयों का एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ छात्र छात्राओं द्वारा दी गई और इस कार्यक्रम में पूरे गाँव के लोग ने बड़े ही उत्साह उमंग के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। खासतौर से बामनिया कला के मिनी खेल स्टेडियम में यह भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च बालिका विद्यालय और सरस्वती शिशु निकेतन बामनिया कला के छात्र छात्राएं यहां पहुंचे और सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। सहकारी डेयरी सहकारी समिति के सदस्य भी इसमें शामिल हुए। मिनी खेल स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा
देशभक्ति आधारित एक से बढ़कर एक मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान वाड़पंच कैलाश चंद्र टेलर, प्रभुदास टेलर, जगदीश चंद्र मालीवाल, कालूराम कुमावत, किशनलाल सालवी, पूजा सुखवाल, लीला कुमावत, श्यामो देवी कुमावत, पुष्पा सुखवाल सहित बड़ी तादाद में ग्रामवासी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं को नुक्ति का प्रसाद भी वितरण किया गया। सरपंच किशनलाल सालवी द्वारा सभी ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ दी गई। गांवों में प्रदूषण फैलाने पर दरिबा माइंस के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जी हां, दरिबा माइंस के टेलिंग डैम का वेस्टेज केमिकल किसानों के खेत में पहुंचने, खेती बर्बाद होने, उन्हें नुकसान होने को लेकर जो लंबे समय से किसानों की जो संघर्षरत प्रयास चल रहे थे, इसी बीच में अधिवक्ता गोपाल कृष्ण जाट की याचिका पर ग्राम न्यायालय रेलमुगरा द्वारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मुख्य रूप से आपको बता दें कि 30 जुलाई को राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में दरिबा माइंस के मुख्य द्वार पर किसानों ने धरना दिया। उस धरने में लोकेशन हेड को मौके पर बुलाया गया। लोकेशन हेड जहांगीर मौके पर आए और उन्होंने किसानों से वार्ता की, विधायक दीप्ति माहेश्वरी से वार्ता की और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर देंगे और किसानों को जो हुए नुकसान की वे भरपाई करेंगे। लेकिन तय समयावधि निकलने के बावजूद आज तक उसमें कोई समाधान नहीं हो पाया। लगभग 18 दिन आज बीत चुके हैं, लेकिन जो किसानों से वार्ता की विधायक दीप्ति माहेश्वरी की मौजूदगी में जो समझौता हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बीच में अधिवक्ता गोपाल कृष्ण जाट द्वारा ग्राम न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया। इस पर धारा 156 के तहत न्यायालय द्वारा माइंस प्रबंधन अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए रेलमुगरा थाना पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। 16 अगस्त को ये आदेश जारी हुआ है। आइए अब जानते हैं अधिवक्ता गोपाल कृष्ण जाट की इससे जानते हैं कि आखिर है क्या पूरा मामला और एफआईआर दर्ज करने के लिए न्यायालय ने कब आदेश जारी किए। आपने अभी जो जिंक के जो डैम से जो मलबा निकला था उसके संबंध में आपने क्या कार्रवाई करवाई थी सर? वेदांता हिंदुस्तान जिंक का एक बड़ा प्रोजेक्ट दरिबा माइंस इकाई के अंदर स्थापित है और इसके द्वारा एक सुनारीखेड़ा के पास पे टेलिंग डैम का निर्माण किया जा रहा है जो नियमों के विरुद्ध बना हुआ है। और जिस टेलिंग डैम के अंदर जितना भी हिंदुस्तान जिंक का वेस्टेज है जो लेड से संबंधित हो या सिंगेश्वर खुद का संबंधित हो या हिंदुस्तान जिंक आरडी माइंस का हो, वो समस्त वेस्टेज हिंदुस्तान जिंक के द्वारा टेलिंग डैम के अंदर भरा जाता है। और टेलिंग डैम की इनके द्वारा पूरी सुरक्षा और व्यवस्था को चाक चौबंद रखी जानी चाहिए, जो जिससे कि आसपास के क्षेत्र में इस प्रकार का पोल्यूशन और पर्यावरण दूषित नहीं हो, यहाँ का जल प्रदूषित नहीं हो, यहाँ की हवा प्रदूषित नहीं हो, यहाँ की मिट्टी प्रदूषित नहीं हो। लेकिन इस प्रकार की इनके द्वारा लापरवाही बरती गई, जिस वजह से दिनांक 28/7/2023 को मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके अंदर इनके द्वारा किसी प्रकार की लहर का इंतजाम व किसी प्रकार के उस टेलिंग डैम को सेफ करने का इंतजाम नहीं किया हुआ था। जिस सेफ्ट से टेलिंग डैम के अंदर जो भरा हुआ मिश्रित जल था वो और मिश्रित मिट्टी थी वो चारों तरफ गांवों में आसपास फैल गई, जहां से गांवों के ट्यूबवेलों और कुओं के अंदर जहर उगल रही है और जलाशय पूरे खराब हो चुके हैं और आसपास की मिट्टी और खेत खराब हो चुके हैं, जिसके संबंध में किसानों के द्वारा हिंदुस्तान जिंक के मेन गेट के पास आंदोलन भी किया गया और उसके बाद भी हिंदुस्तान जिंक के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके संबंध में हमारे द्वारा रेलमुगरा थाने में रिपोर्ट भी दी गई, जिला पुलिस अधीक्षक को भी रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से हमारे द्वारा ग्राम न्यायालय का रुख किया गया और ग्राम न्यायालय के द्वारा दिनांक 16/8/2027 को हिंदुस्तान जिंक के लोकेशन हेड और मैनेजर लेड प्लांट व प्रोजेक्ट मैनेजर टेलिंग डैम के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया, जो अपराध धारा 270, 277, 283, 284, 285 व 336 आईपीसी व सेफ्टी एक्ट बाईपास के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड
थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। करंट लगने से तेंदुए की मौत। बोरज का खेड़ा में खेतों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर पर एक तेंदुआ चढ़ गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। जिला मुख्यालय के पास बोरज का खेड़ा में 11 kV फीडर पसून लाइन पर खेतों में लगा एक विद्युत ट्रांसफार्मर पर शाम 5 बजे एक तेंदुआ चढ़ गया। तेंदुए के ऊपर चढ़ने और विद्युत तारों के टच होने से उसको करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। वहीं लाइन में फॉल्ट आने पर लाइनमैन किशन सिंह ने बिजली चालू की तो फिर से ट्रिप हो गई। इसके बाद लाइनमैन किशन सिंह बिजली फॉल्ट ढूंढने के लिए आसपास गया तो ग्रामीणों ने बताया कि खेतों में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद किशन सिंह मौके पर पहुंचे तो विद्युत ट्रांसफार्मर के ऊपर तेंदुआ तारों के बीच में चिपका हुआ मिला। इसके बाद किशन सिंह ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम बोरज का खेड़ा पहुंची, जहां पर विद्युत ट्रांसफार्मर के ऊपर चिपके तेंदुए को नीचे उतारा गया। इसके बाद बिजली लाइन बहाल की गई। साथ ही ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची।